ओहो! मेरी 7:30 लग गई, मेरी ढैया लग गई, ये आ गया, वो आ गया, शनि। अब ना किसी बंदे के पेट में दर्द हो रही थी, वो डॉक्टर के पास गया। एक डॉक्टर के पास गया, उसने उसको डरा दिया, आपको ये है, वो है, अपेंडिक्स, आप ये कराओ, एक्स-रे कराओ, ये कराओ, वो कराओ। बेचारा दूसरे दिन डॉक्टर के पास नहीं गया। पर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, इस एपिसोड के बाद आप मानने लगेंगे कि एस्ट्रोलॉजी भी कुछ होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई पॉडकास्ट में। और आज एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलवाऊंगा जिनसे मिलने के बाद और जिनसे सवालों के जवाब जानने के बाद आपके लाइफ से बहुत सारे डाउट दूर होंगे। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले स्वागत करते हैं शेफाली मैम का। मैम, मोस्ट वेलकम। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू शुभम कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकूं और उनको बता सकूं कि एस्ट्रोलॉजी आखिर है क्या। कि सबसे पहले तो अपने बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि आपने यही फील्ड क्यों चुना और आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम शेफाली शर्मा है और मैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट, ये तीनों काम ही मैं काफ़ी टाइम से करती आई हूँ। कब शुरू हुआ ये शायद मुझको भी एहसास नहीं है। छोटी सी थी तब से माइथोलॉजी में इंटरेस्ट, माइथोलॉजी की बुक्स पढ़ना और हॉरोस्कोप्स को देखना। जब भी पेरेंट्स कहीं जाते थे, हॉरोस्कोप वगैरह अपना स्टडी कराना, ये सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और मैं जानना चाहती थी कि बेसिकली सब होता क्या है, ये एक पतरी सी खोल के लोग देखते क्यों हैं। तो इस चीज़ ने मेरा इंटरेस्ट डेवलप किया। फिर धीरे धीरे रिसर्च करनी स्टार्ट की, बुक्स पढ़ना, सीरियल्स देखना, बहुत चीज़ें की और एंड में फिर सोचा कि अब टाइम आ गया है जब खुद को बाहर निकालने की ज़रूरत है। मैंने कई चीज़ें देखी हैं कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सबके बहुत सारे जानने वाले होते हैं। बहुत से लोग ना इसको रियल नहीं मानते। जैसे किसी से भी बात होती है तो कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, वो प्लेनेट मुझसे इतना दूर है, उसका मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो दिखता तो हमें फ़ोन पे कॉल आती है, वो भी नहीं दिखता है, लेकिन आती तो है। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या एस्ट्रोलॉजी सच में रियल है या ये एक मतलब रियलिटी से दूर कुछ चीज़ है? देखिए शुभम, बुध बहुत दूर है, दिखता नहीं है, सूर्य भी बहुत दूर है, पर उसकी रोशनी तो हम महसूस करते हैं। भगवान भी नज़र नहीं आते, बट स्टिल उसकी पावर को तो हम महसूस करते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, एक फीलिंग है और ये रियल है। देखिए, अगर आप मानने चलेंगे तो एक पत्थर में भी आप भगवान ढूंढ लेंगे और अगर नहीं मानेंगे तो भगवान साक्षात आपके सामने आ जाएंगे, तो आप उन्हें पत्थर ही ठहराएंगे। पर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, इस एपिसोड के बाद आप मानने लगेंगे कि एस्ट्रोलॉजी भी कुछ होती है। अभी आपने एक चीज़ बोली कि साइंस से ये रिलेटेड है। तो एक चीज़ मैंने भी नोटिस करी है कि अगर कोई जैसे कोई चीज़ है और मैं आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट, अब मुझे अगर उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिल जाता है ना, या ये मिल जाता है कि हाँ दैट्स द लॉजिक बिहाइंड दैट, तो मैं मान लेता हूँ। बिल्कुल। तो और एस्ट्रोलॉजी का साइंस के साथ क्या कनेक्शन है? बहुत ज़्यादा कनेक्शन। जब हम पैदा हुए, जब आप पैदा होंगे, जब मैं हुई या कोई भी पैदा हुआ, उस वक्त प्लैनेट्स की क्या पोजीशन चल रही होती है, उसके हिसाब से हमारी कुंडली बनती है। प्लस आप चंद्र को ले लीजिए। अब चंद्र जो है, चंद्र प्लैनेट की जब हम बात करते हैं, मून की, वो वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वाटर। तो जब चंद्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव हम पे पड़ता है तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हिसाब किताब हमारी बॉडी का, इमोशंस का रेगुलेट होता है बिकॉज ऑफ मून। तो आप उसे साइंटिफिकली अगर आप कनेक्ट करके देखते हैं ना, तो चीज़ बहुत आपको मज़ेदार लगेगी। जब चंद्र की रोशनी समुद्र पे पड़ती है तो हाई टाइड्स, लो टाइड्स होती हैं, सेम इमोशनल अप्स एंड डाउन, बिकॉज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर होते हैं। तो हम इस चीज़ को परे कर ही नहीं सकते कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस एक्चुअली। मतलब ये है कि आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाएगा, रोशनी है तो उस तरीके से उसका भी कनेक्शन है। एक्चुअली में हम कभी देखना ही नहीं चाहा हमने उस तरीके से। हमने बस यही सोचा कि हम एक पत्र लेके गए हैं किसी पंडित जी के पास, उन्होंने खोला और बता दिया आपका राहु आ रहा है, शनि आ रहा है। पर मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों आ रहा है और कैसे कनेक्ट होता है। अब जैसे यंग जनरेशन है, जो आजकल के लोग हैं, वो एस्ट्रोलॉजी तो छोड़िए, वो भगवान को भी मानने में डिनाई करते हैं, बहुत सारी अलग चीज़ें चल रही हैं। तो ये जो जनरेशनल गैप है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि जो नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, वो बिल्कुल डिनाई करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, जो करना हम खुद कर लेंगे, है ना। दे आर मेकिंग ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ ओवर द इंटरनेट। उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है कि जो लोग हैं वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं हमारी जो प्राचीन चीज़ों हैं उनसे? देखिए, चीज़ों को जितना रीएनफोर्स किया जाए, चीज़ें उतनी ही बढ़ती हैं। कितना भी कोई अमीर है, गरीब है, यंग है, ओल्ड है, दो चीज़ें जो हैं वो कभी कोई नहीं झुठला सकता, एक जीवन और एक मृत्यु। और जीवन और मृत्यु के बीच में जो ये चीज़ें चलती हैं, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट्स, जो कि एक सर्कल चलता है। यंग जनरेशन को मुझे ऐसा लगता है कि अगर एस्ट्रोलॉजी को एक पोथी की तरह प्रेजेंट ना करके एक मॉडर्न तरीके से कि हाउ टू चेंज योर सेल्फ,
ठीक है, आज इंस्टाग्राम पे इतनी वीडियोस बन रही हैं, वाई? बिकॉज यूथ इज मूविंग टुवर्ड्स दीज थिंग्स, वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, अपने में चेंजेस लाना चाहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी शुड बी टेकन एज अ चेंजिंग स्टेप, अपने आप में वो चेंज लेकर आए, उसे यूज करके दे विल स्टार्ट अडॉप्टिंग इट। तो अगर इन जनरल, अगर जैसे मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता और मैं ये जानना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के बेनिफिट्स क्या क्या मुझे हो सकते हैं, तो कुछ बेसिक बेनिफिट्स आप बताएं, जो एक इंसान जिसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता वो कैसे समझेगा कि हाँ मुझे इससे ये बेनिफिट हो सकता है। बिल्कुल बताती हूँ ना, अभी आप रोड पे चल रहे हैं, आपको पता है कि आगे गड्ढा है, आप आराम से चलेंगे, आपको नहीं पता गड्ढा है, आप गिर जाएंगे उसके अंदर, आप प्रिकॉशन नहीं ले पाएंगे। एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस की तरह लीजिए, एस्ट्रोलॉजी को एक प्रिकॉशन की तरह लीजिए। जब गला खराब होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं चेक कराने के लिए, चेक करा लो कि कहीं कोविड तो नहीं होने वाला है। वैसे ही अगर जीवन में कुछ उथल पुथल चलती है, एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हैं, ठीक है, टेक इट एज अ प्रिकॉशन कि जिंदगी में ऐसी चीज़ घटित हो सकती है या होने वाली है, तो मैं ये प्रिकॉशन लूँगा। मेरा सूर्य की दशा स्टार्ट होने वाली है, मुझे क्रोध बहुत आएगा, मेरे सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो मेरी जॉब पे इसका असर पड़ सकता है। मैं रिलैक्स होकर चलूँगा, मैं आराम से चलूँगा, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल रखने की, अगर ये मेरे को पता है आई विल डू दैट। अगर मेरे को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है, हाउ विल आई डू दैट? आई विल फ्लो विद द वाटर। एक चीज़ ये लगी कि जैसे पहले मूवीज़ वगैरह बनती थी, क्योंकि इनका बहुत इम्पैक्ट होता है और इंडियन ऑडियंस पे तो बहुत ज़्यादा होता है। पहले क्या था कि पहले मूवीज वगैरह में दिखाते थे कि इसका राहु खराब है और ये है, तो वो डरा देते थे। बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी को लेकर लोगों के मन में यही है कि अरे यार ये हो गया तो क्या होगा, लेकिन अभी आपने जो बताया दैट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव आल्सो। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं घर से निकला, मैंने वेदर एप्लीकेशन देख ली फोन में, उसने बता दिया बारिश आने वाली है। अब बारिश तो आएगी, उसको मैं नहीं रोक सकता, लेकिन छाता लेके ना जाना वो तो मेरे ऊपर है ना। बिल्कुल, डर जो है, चक्कर यही है, इस फील्ड को डर की तरह लिया गया। राहु आ रहा है भाई, राहु आ रहा है, राहु इज अ इल्यूजनरी प्लैनेट, वो शेडो है, ठीक है। राहु आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स ले आता है, ये आपको पता है, मेरा राहु स्टार्ट होने वाला है, नेगेटिव थॉट्स आएगा, तो व्हाई डोंट यू जॉइन सम मेडिटेशन सेंटर, व्हाई डोंट यू स्टार्ट डूइंग सम मेडिटेशन कि वो नेगेटिव को मैंने अपने ऊपर आने ही नहीं देना है। जस्ट टेक द प्रिकॉशनरी स्टेप्स बेस्ड ऑन योर हॉरोस्कोप्स एंड योर चार्ट्स सो दैट यू कैन यूज एस्ट्रोलॉजी इज अ गुड मेजरमेंट, ठीक है। शनि से लोग डरा देते, ओहो मेरी 7.5 लग गई, मेरी ढैया लग गई, ये आ गया वो आ गया। शनि कर्मों की बात करते हैं, शनि से डरने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। कर्म सही रखिए, मेहनत कीजिए, उपाय कीजिए, शनि भी खुश, आप भी खुश। मतलब ये है सीधा सीधा कि एस्ट्रोलॉजी को जो जनरली लोग ये समझते हैं कि ये डरना चाहिए या इसमें तुम्हारा खर्चा ही होगा, ऐसा नहीं है। ये आपको सिर्फ ये बता रहा है कि ये होने वाला है, तो आप पहले से थोड़े से प्रिकॉशनरी मेजर ले लो हर तरीके से। बिल्कुल। तो जैसे आपने अभी बताया कि लोग इस तरीके से सोचते हैं 7.5 यार, और क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं जो लोग सोच के बैठे हुए अपने दिमाग में एस्ट्रोलॉजी को लेकर? कि भाई खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, खर्चा बहुत ज़्यादा करा देंगे, हम वहम में पड़ जाएंगे, ठीक है। राहु स्टार्ट होने लगा तो हम वहम में पड़ जाएंगे, इस तरीके के मिसकंसेप्शंस होते हैं, ठीक है। झूठी झूठी बातें ये बता देंगे कि आपकी ये दशा स्टार्ट हो रही है तो आप राहु की पूजा कराइए, बड़ी केतु की, पंडितों को बुलाइए। मुझे ऐसा लगता है, ये पॉइंट आप सब लोग नोट कीजिएगा, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें भगवान से कनेक्ट करने के लिए कि हम किसी और से कह रहे कि आप हमारे लिए पूजा कीजिए। आप स्वयं भी, जैसे राहु केतु है, अगर आपको राहु केतु का खौफ है ना, तो विघ्नहर्ता गणेश जी, उनकी पूजा कीजिए। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। चीज़ें सिंपल है, सही बंदा ढूंढने की ज़रूरत है जो आपको गाइड कर सके, कि बड़े बड़े रास्ते आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सरल उपायों से आप इस चीज़ तक पहुंच सकते हैं। अभी जैसे आपने कहा कि सही इंसान ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, तो वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे कि क्रेडिबल एस्ट्रोलॉजर को ढूंढा जा सके? मतलब बहुत सारे, हर फील्ड में बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये कैसे पता चले कि हाँ ये एस्ट्रोलॉजर अच्छा है, इससे सच में फ़ायदा मिलेगा, या फिर ये मेरी से पैसे लेकर अपनी जेब भरने आया? अब ना किसी बंदे के पेट में दर्द हो रही थी, वो डॉक्टर के पास गया, एक डॉक्टर के पास गया, उसने उसको डरा दिया, आपको ये है वो अपेंडिक्स, आप ये कराओ, एक्सरे कराओ, ये कराओ, वो कराओ। बेचारा दूसरे दिन डॉक्टर के पास नहीं गया, फिर किसी और ने कहा कि दूसरे डॉक्टर के पास दो, उससे दिखाते हैं। वो गया, उसने चेक किया, उसने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रिकॉशन लो, फूड पॉइजनिंग के चांसेस है, आराम आराम से, अब आगे बाहर का नहीं खाना, तो हम क्योर कर सकते हैं। ड्रिंक करते हो तो ड्रिंक मत करना, वरना लीवर पे इफेक्ट होगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस कि मैं जिस बंदे के पास जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वो मुझे डरा रहे हैं कि वो मुझे काउंसल करें। प्लीज़ टेक एस्ट्रोलॉजी एज अ काउंसलिंग, डोंट टेक इट एज अ डरावा कि कोई आपको मतलब कि डराने की कोशिश कर रहा है। उसी बंदे के पास जाइए जो आपको सुने, आपको समझे, आपको काउंसल करे, और आपको सिर्फ ये ना बताए कि राहु के लिए इसकी पूजा करा लो, केतु के लिए उसको, जो आपको ये बताए कि हाँ आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में आगे बाधाएं आ सकती है, मंगल शुरू होने वाला है, तो गुस्सा भी कंट्रोल करो और थोड़े से मंगल के उपाय करो तो शादी बच जाएगी। तो उसके पास जाइए जो तोड़े नहीं, उसके पास जाइए जो बचाए।
मतलब बहुत सीधी बात है कि अगर मुझे नई गाड़ी लेनी है तो मैं कंसल्ट करूंगा लोगों को, बिल्कुल मुझे नया घर लेना है तो मैं प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाऊंगा, अगर मुझे मेंटली कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा। बिल्कुल तो जो प्लैनेट्स को हम नहीं समझ सकते उनके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कंसल्ट करना, आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग, बल्कि दिस इज द ईजिएस्ट वे कि आप अपने आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस कर सकें। बिल्कुल भी। आप डेट ऑफ बर्थ देखिए ना, किसी का 1 नंबर, कोई फर्स्ट के बॉर्न होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, ईगो होता है, ठीक है। अब अगर उसी बंदे की शादी किसी लड़की के साथ आप कर देंगे जो कि फर्स्ट की ही बॉर्न होगी, तो नेगेटिव ट्रेट्स, ईगो क्लैशेस होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चीज़ों को जब आप तोड़ तोड़ के एनालाइज करेंगे ना, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ है, चाहे वो एक एक प्लैनेट है, तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। आपने अभी तक लगभग कितने लोगों को कंसल्ट किया होगा? मतलब मैं बता नहीं सकती। इसका मेरे पास रफ कोई आइडिया है? हज़ारों से ज़्यादा, मतलब काफ़ी लाखों कर दिया होगा। रोज़ मैं काफ़ी लोगों को कंसल्टेशन देती हूँ, ठीक है। और काफ़ी लोग रिलेशनशिप को लेके मेरे पास आते हैं, काफ़ी लोग जॉब्स को लेके कहते हैं जॉब छोड़ दें हम। मैं कहती हूँ समय ख़राब चल रहा है, जॉब का ध्यान रखिएगा। कहते हैं जॉब छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि करते रहिए आराम से, जस्ट चिल, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, सही समय आने पे उसे चेंज करना है। तो ये जो यूथ है ना, ये सोचता है कि हम नया बिजनेस स्टार्ट करें, कीजिए, कर्म कीजिए, नई जॉब ढूंढे, कीजिए, फॉरेन ट्रैवल करना है, कीजिए, पर किस समय पे आपको करना है और किस समय पे आपको एक्चुअली अवॉइड करना है। मेरा मन कर रहा है कि आज मैं यूएस चली जाऊं, क्या मेरे लिए जाना सही है कि नहीं, ये जानना ज़रूरी है, वरना बर्बादी है। तो इट्स वेरी गुड कि कुछ भी आप लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, आप एक बार ही किसी लर्नड एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कीजिए, ताकि आपको राइट टाइम पता लगे। और इसे तो हमारे पेरेंट्स भी मानते हैं, तभी तो शादी का मुहूर्त निकलता है, तभी तो शादी की डेट्स निकलती है। अगर ये नहीं होता तो फिर ये चीज़ें ऐसी ना ही होती। किसी भी टाइम कुछ भी कर लेते बिल्कुल, हैं। किसी भी टाइम आप कुछ भी करते। तो अब आपने बता दिया कि हज़ारों लोगों को आपने कंसल्ट किया, कुछ ऐसे एग्जाम्पल 1 या 2 जिनकी एकदम लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो गई हो, कुछ ऐसी स्टोरीज हो, जैसे मतलब उनने कंसल्ट किया, उससे पहले दे वर ड्राउनिंग और उसके बाद दे आर फ्लाइंग, ऐसा कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स हो? आपने एक सवाल किया था ना, किसके पास जाए। पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव सुनेंगे तो पॉजिटिव होगा। गो टू अ पॉजिटिव थिंकर जो आपको पॉजिटिव बातें बोले। तो मैंने ऐसे कई लोगों को कंसल्ट किए जो बहुत डाउन फील कर रहे होते हैं। उपाय स्टार्ट करने से पहले ही द वे आई टॉक टू देम, आई एम नॉट सेइंग कि मतलब कोई भी बंदा अगर किसी बंदे से जो कि डाउन फील कर रहा है पॉजिटिव तरीके से बात करेगा तो चेंजेस आएंगे। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को लेके ऊपर उठे हैं, नेगेटिव चीज़ों से वो बाहर आ पाए हैं। प्लस रिलेशनशिप काउंसलिंग वो बहुत वाइड स्प्रेड है, और अगर आप वो यूज़ करके देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ का। कि फॉर एग्जांपल कि अगर मंगल स्टार्ट होने लगा है, अनबन रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, ठीक है, तो ठीक है, हस्बैंड का मंगल स्टार्ट अगर होने लगा है, यू नो दैट, तो एज अ वाइफ थोड़ा सा अपना टेम्परामेंट आप मोल्ड कीजिए। आपको पता है इसका मंगल स्टार्ट होने लगा है तो इसको गुस्सा आएगा, तो मैं थोड़ी काम डाउन रहूँ। तो इस तरीके से वी कैन वर्क आउट दीज थिंग्स। नहीं, क्योंकि एक चीज़ है कि लोग आज के टाइम में प्रोफेशनली तो बहुत ध्यान देते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे, लेकिन पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं देते हैं, और ये चीज़ें भी इम्पैक्ट डालती हैं। उसके बाद पर्सनल लाइफ इतनी ख़राब होती है कि प्रोफेशनल भी ख़राब हो जाती है। तो अगर पर्सनल पे ध्यान नहीं देंगे तो प्रोफेशनल तो ख़राब होनी है। तो आई गेस ऑल ऑफ द टॉपिक्स मेरे हिसाब से तो हमने कवर कर लिए। कुछ अगर आप ऑडियंस को मैसेज देना चाहें? ऑडियंस को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमेशा वही इंसान आप चुनिए, ठीक है, कुछ पूछने के लिए या कुछ कंसल्ट करने के लिए। वो एस्ट्रोलॉजर नहीं, सिर्फ डॉक्टर की भी बात कर रही हूँ, ठीक है, जो आपको सही राह चुनने में मदद करे। ऐसे इंसान के पास आप जाइए, ठीक है, जो आपको सही रास्ता दिखाए। और एस्ट्रोलॉजी को प्लीज़ टेक इट एज अ साइंस। कई लोग मुझे कहते हैं कि हम उपाय नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, उपाय मत कीजिए। आपको मैंने बता दिया ना कि टाइम आगे खराब चल रहा है तो आपकी नौकरी जा सकती है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा बच के रहेंगे तो ठीक है। एज अ पर्सन जो स्टार्ट टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर, ठीक है। तो किसी ना किसी तरीके से आप एस्ट्रोलॉजी को आप एक जिसे कहते हैं ना, एक रास्ता चुनने में आपकी जो है उसे सहायक मान सकते हैं। और आप आई थिंक आई हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स कि आपका मिसकंसेप्शन एस्ट्रोलॉजी को क्या लेकर के क्या है। कोई वहम नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट आपको हम बता रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, उसके हिसाब से आप अपने आप को तैयार कीजिए, उसके हिसाब से आप उपाय कीजिए ताकि ज़िंदगी थोड़ी स्मूथ हो जाए, ठीक है। तो आप वैसे मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, मेरा नंबर नीचे डिस्प्ले में आपको दिख जाएगा, और यकीन मानिए मेरे से जुड़ेंगे तो आपको एक सही रास्ता ज़रूर मिलेगा।
मैम थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतना सब कुछ बताया। मैं पर्सनली भी, मतलब दिस पॉडकास्ट इज समथिंग प्रोफेशनल, लेकिन पर्सनली भी मुझे एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं था। लेकिन वही बात आती है कि आज की जनरेशन जब साइंस से रिलेटेड चीज़ों को सुनती है या रिलेट करती है तो समझती है, तो डेफिनेटली अगर मुझे भी लगता है तो आई ऑल्सो कंसल्ट यू। और गाइज आप सभी से भी मैं बताऊंगा कि अगर आपको कंसल्ट करना है एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन योर लाइफ, यू कैन कंसल्ट मैम, और डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और आप माने या ना माने, जो चीज़ें हैं जिनका वजूद है, जिनकी एग्जिस्टेंस है, वो तो है ही। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच शुभम एंड थैंक यू एवरीवन, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं सबके साथ जुड़ सकी। चलिए गाइस, तो ये रही हमारे साथ शेफाली मैम। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और शख्सियत के साथ किसी और मुद्दे पे बात करते हुए। थैंक यू सो मच।